जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया जो है, उसका एक कॉम्पिटिशन जो है वो स्टार्ट हो गया बांग्लादेश के अंदर, सही मानों में अगर देखा जाए तो। पाकिस्तान जो है, उसकी अ, जो स्पीकर है नेशनल असेंबली के, वो बांग्लादेश पहुँचे हैं और उधर से भारत के जो हैं जनाब जयशंकर साहब, वो भी पहुँच गए हैं। और गए क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द कंडोलेंसेस टू द फैमिली ऑफ खालदा जिया साहिबा। ये भी एक पॉलिटिक्स ही होती है, पॉलिटिक्स की एक शक्ल है। जयशंकर साहब को पता है कि दे डोंट हैव अ प्रेजेंस इन बांग्लादेश मच, उनके साथ मसले चल रहे हैं, तो फ़ौरन दे फाउंड अ टाइम। और उनको ये भी पता है कि अगले फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, मामलात ख़राब हो सकते हैं, कौन पावर में आ सकता है, क्या आ सकता है। सो वी नीड टू कीप आवर एवेन्यूज़ ओपन, वी नीड टू बी मोर इंडिपेंडेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। हमें ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप बात को? सो दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट मेरी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अच्छा, ये जो चीज़ है, अब अगर आप देखें कि एक तरफ से जयशंकर साहब पहुँचे हुए हैं, एक तरफ से पाकिस्तान के स्पीकर नेशनल असेंबली पहुँचे हुए हैं। ठीक है जी। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने यही कहा है ना भैया, कि आप किस चीज़ में जा रहे हो और कैसे जा रहे हो? किस फील्ड में जा रहे हो और कैसे जा रहे हो? कर क्या रहे हो? ठीक है? मतलब दिस इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। अब मैं अगर आपको खालदा ज़िया के बारे में बताऊँ, इम्पोर्टेंट नेशनल लीडर थी। हसीना वाजिद ने उनको बड़ा टाइट रखा, और हसीना वाजिद के पीछे किसकी सपोर्ट थी? इंडिया की। खालदा ज़िया ने भी मल्टीपल टाइम्स वज़ीर-ए-आज़म रही हैं। कहा जाता है कि फर्स्ट वुमन थी जिन्होंने ऑफिस ये हुआ। बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री में उनका बड़ा किरदार है। उनकी जो मौत है वो बांग्लादेश की सियासत के हवाले से बड़ा नुकसान है। अभी जब सागडार साहब गए थे तो उनको मिल के आए थे। स्टेट मॉर्निंग हो रही है वहाँ पे। नेशनल ट्रिब्यूट पेश किए जा रहे हैं। अगर शेख हसीना वाजिद को, आपको पता है शेख हसीना वाजिद डिडंट अलाउ हर टू ट्रैवल अब्रॉड। उन्होंने अलाउ नहीं किया था उनको कि वो बाहर जा सकें। मोदी साहब ने मैसेजेस भेजे हैं सिंपथीज के, कंडोलेंसेस, दिस दैट ये वो। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया है, चाइना, सारी दुनिया ने किया है। लेकिन जो खालदा जिया की जो पॉलिटिक्स है, वो ये है कि उनके जो हस्बैंड थे प्रेसिडेंट जियाउर रहमान, उनकी वफात के बाद हुई। पहली बात तो ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। ठीक है जी, बांग्लादेश में ऐसे जैसे पाकिस्तान के अंदर है। इंडिया के अंदर बीजेपी कहती है कि नहीं जी हमारी अलग है। उनकी कंट्रीब्यूशंस ये समझी जाती हैं कि शी रिस्टोर्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, 1991 मिलिट्री बैक्ड रूल था। अ, उनकी पार्टी ने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो लेके आई, प्रेसिडेंशियल अथॉरिटेरियनिज्म ख़त्म की, न्यूट्रल इलेक्शंस कराए। तो ये चीज़ें जो कुछ हैं, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात हुई, वुमेन पॉलिटिकल लीडरशिप सामने आती है। खालदा जो ज़िया है, उसने बेसिकली बांग्लादेशी नेशनलिज्म को भी प्रमोट किया, इस्लामिक कल्चरल रूल को भी प्रमोट किया, लेकिन उनकी हसीना से बहुत ज़बरदस्त किस्म की दुश्मनी थी। और जो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा पोलराइज रही, याद रखें। वो पोलराइज रही फॉर लॉन्ग 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 टाइम, और अभी भी पोलराइज्ड ही है। आपको इस चीज़ को थोड़ा-सा देखेंगे अगर आप, कि अभी भी ये पॉलिटिक्स पोलराइज्ड ही है। तो मैं जब इसको देखा कि ये हमारे भी वहाँ पे लीडर पहुँचे हुए हैं, इंडियंस भी पहुँचे हुए हैं। इनिशियली, और उनको पता है, आपको पता है कि उनके जो बेटे हैं, वो भी अभी आए हैं, ज़ाहिर बात है। वो भी अभी आए हैं ना, उधर बांग्लादेश के अंदर। उससे पहले तो वो भी बाहर थे। ठीक है जी। खालिदा ज़िया जो हैं,
उनके बेटे बाहर रहे हैं पूरी जिंदगी। अब दोनों पाकिस्तान और इंडिया का जो कंपटीशन वहां चल रहा है, जैसे मैंने कहा, इंडिया की एक डीप स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान का एक लिमिटेड सिंबॉलिक पॉलिटिकल आउटरीच है। दैट द टू डिफरेंसेस। इंडिया की डीप स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस है वहां पर, जिसको बेसिकली ये जो वहां पे एक आप इसको रेवोल्यूशन कह लें या जो भी कह लें, जिन्होंने रेवोल्यूशन कहा जा सकता है कि आप इतनी बड़ी अपराइजिंग हुई वहां पे और इतना कुछ हुआ। सो दिस इज नॉट जस्ट वो जैसे कहते हैं ना, एक कोई नॉर्मल चीज नहीं है। हमारा एक पॉलिटिकल आउटरीच हमने कर रहे हैं, इंडिया का स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस है। और क्योंकि बांग्लादेश ने आज़ादी पाकिस्तान से हासिल की, तो वो एक चीज चल रही है। इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है ना बांग्लादेश के अंदर, वो क्या रही है, वो हसीना वाजिद के साथ अटैच रहे हैं। ये इंडिया ने बहुत बड़ी गलती की है और ये इंडियन भी मानते हैं। इंडिया ने खुल के 1971 में उसकी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया। इंडिया ने प्रायोरिटाइज किया वहाँ पे स्टेबिलिटी को, रजीम की स्टेबिलिटी को। और वहाँ पे जो मल्टी, जैसे फॉर एग्जांपल जमात इस्लामी को, जी ये इस्लामिक्स हैं, ये फलान है, ढमकान है, और हसीना को हर लिहाज से सपोर्ट किया और कहा जी कि हमारा एंटी मिलिटेंसी कोऑपरेशन है। एंटी मिलिटेंसी क्या थी? एंटी मिलिटेंसी जमात इस्लामी, कि जमात इस्लामी को उछाड़ पछाड़ के पीछे फेंको यार, क्योंकि ये प्रॉब्लम है हमारे लिए, ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। अच्छा, दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। अब इस चीज को अगर आप देखें, इस चीज को अगर आप देखें, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि यू नो दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट थिंग, कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि एंटी मिलिटेंसी कोऑपरेशन, एंटी इंडियन इंसर्जेंट्स, ये हसीना वाजिद के दौर में ये रहा है। ठीक है ना जी। इंडिया की जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी, दिस दैट ये वो, समझ रहे हैं बात को। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि बांग्लादेश जो है उसने हमेशा कोऑपरेट किया है जितनी भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो इंसर्जेंट्स हैं, काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स भी है, पावर ग्रिड इंटरकनेक्शंस हैं, रेल रोड, और बहुत सारा कुछ करने की कोशिश की है। पाकिस्तान का कोई ताल्लुकात वहाँ पे नहीं रहे। हमारे जो ताल्लुकात हैं हिस्टोरिकली वो क्लोजर रहे हैं बीएनपी के साथ। बीएनपी स्टैंड्स फॉर, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है खालिदा जिया की, इसको जरा समझिएगा। ठीक है जी, ये उनके हमारे ताल्लुकात इनके साथ अच्छे रहे हैं। हमारे ताल्लुकात किसी और के साथ ज़्यादा इतने अच्छे नहीं। जमात इस्लामी के साथ बांग्लादेशी जिस वक्त वो जो नेशनलिज्म है, हम उसको भी सपोर्ट करते रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो उसने चैलेंज किया है कि जो 1971 का जो एक नैरेटिव था, अ, कि उसमें यार हमें इस तरह, जिस तरह हमें वो कहा जाता था ना, कि इस तरह ना किया जाए। ये हम ये हमेशा कहते रहे हैं कि जी इंडिया का एक हेजेमोनिक बिहेवियर है, ये ठीक नहीं है। आज वही बांग्लादेशी वही कह रहे हैं जो हम कहते थे कि जी इंडिया एक हेजेमोनिक एम्बिशंस रखता है, फलान ढमकान। तो अब आप इस चीज़ को थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें कि वे थिंग्स आर गोइंग के पाक। अगर स्टेट इंस्टीट्यूशंस का मैं देखूँ ना, तो इंडिया का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है वहाँ, पाकिस्तान का बड़ा वीक इन्फ्लुएंस है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस के अगर आप लेवल देखें, तो वहाँ पे इंडिया का बड़ा एक कोऑपरेटिव किस्म का पार्टनरशिप है, हमारी एक मिनिमल लेवल की पार्टनरशिप है उनके साथ। अर्बन एलीट देखें उनके साथ, तो वो एक बड़े प्रैग्मेटिक पार्टनरशिप है, हमारी लिमिटेड पार्टनरशिप है। पब्लिक सेंटीमेंट में देखा जाए तो मिक्स्ड इंडिया को सिग्नल मिलते हैं, लेकिन हमारे लिए वार्मर अप्रोच रही है। मैं आपको ये देखें, इट मीन्स क्या कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस मीन्स टॉप डाउन, मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस कॉपरेशन टॉप डाउन, अर्बन एलीट टॉप डाउन, क्योंकि वो दे अर्बन एलीट इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ना। जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो इंडिया के लिए मिक्स रहा है, समटाइम रिजेंटमेंट आई है जैसे अभी चल रही है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बिकॉज ऑफ दिस मुस्लिम आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी, दिस दैट, ये बड़ी एक वो रहा है। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग
तो अब बेसिकली ये एक चैलेंज है, मैं समझता हूँ, विच इज़ देयर। देखते हैं कि कैसे चीज़ें अनफ़ोल्ड होती हैं। लेकिन अभी ये जो फरवरी के इलेक्शंस हैं, वो देखने वाले हैं। तो ये जनाब एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया अवामी लीग के करीब रहा है, पाकिस्तान बीएनपी के करीब रहा है। लेकिन इंडिया को अब एक नया मोड़ है, देखना पड़ रहा है। अवामी लीग लिबरेशन, सेकुलरिज्म, वॉर क्राइम्स अकाउंटेबिलिटी, इस तरह के नारे मारती रही है। ठीक है, बीएनपी जो है वो इस्लामिक आइडेंटिटी, सॉवरेनिटी, नेशनल रिकॉन्सिलेशन। अब ये तीनों नारे इंडिया को सूट नहीं करते, इस्लामिक आइडेंटिटी, सॉवरेनिटी का एंड नेशनल रिकॉन्सिलेशन का। याद रखें, इंडिया को क्या सूट करता है? इंडिया को कुछ और सूट करता है। लिबरेशन, सेकुलरिज्म, वो भी आज़ाद नहीं हुए। और वो जो जो अवामी लीग का नारा था कि हमें हर कीमत पे जो है ना ऐसे रहना है, वैसे रहना है, ये वो इधर उधर, समझ रहे हैं बात को? वो चलेगा और चल रहा। ठीक है ना? वो ख़त्म नहीं होगा। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। और सारी की सारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, मीडिया नैरेटिव है, वो इन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है। सो पाकिस्तान के लिए उसको इंडिया को मैच करना बड़ा मुश्किल रहा है। उसकी पहली वजह क्या है? पहली वजह मैं बता दूं कि हमारी जोग्राफिकल लिवरेज नहीं है। इंडिया का तो बॉर्डर मिलता है, इंडिया के तो हर तरफ, बांग्लादेश के तो हर तरफ इंडिया ही इंडिया। सो वो इंडिया की एक पोजीशन तगड़ी है। दूसरे जगहों पे आप आ जाएं तो ट्रेड वॉल्यूम, इंडियंस डिपेंडेंट है बांग्लादेश पे, बंगाली डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। समझ रहे हैं बात? इस चीज़ को ज़हन में रखें। एंड जारी बात है, इंडिया भले कहते हैं बांग्लादेश यहाँ पे डिपेंडेंट है, पर बिजनेस तो बिजनेस होते हैं ना, वो तो सारे डिपेंडेंट होते हैं उसके ऊपर। नहीं समझ रहे बात? वो तो सारी डिपेंडेंट है उसके ऊपर। तो ये फैक्टर जो है दैट इज देयर। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर आप चीज़ें देखें, सिक्योरिटी इंडिपेंडेंस, वो बांग्लादेश इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। चाइना का भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है वहाँ पे। ये डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की लीडरशिप वहाँ नहीं गई। पाकिस्तान की लीडरशिप वहाँ पे नहीं गई, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर गए हैं। और उसकी वजह ये थी कि लेट्स वेट। ठीक है जी, वेट के क्या सिचुएशन इमर्ज होती है। ठीक है, कैसी सिचुएशन बनती है, यही बात हो रही है ना। ठीक है ना, कि देखें होता क्या है, क्या बनता है, किस तरह चीज़ें डेवलप होती हैं। ठीक है, ये एक फैक्टर जो है ना वो वहाँ पे है। तो ये लेट्स सी। लेकिन हमारे सिलसिले में अ, वो एक चीज़ नज़र आती है कि हमने अब एक टाइम देखा है कि हमें मौका मिला। सो इंडिया बेसिकली स्ट्रक्चरली डोमिनेट करता है, पाकिस्तान को जाके compete करना पड़ेगा इंडिया से वहाँ। लेकिन हम सिंबॉलिक, स्ट्रेटेजिक इन चीज़ों पे तो कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये देखें कि हम उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह माजी में बाकी वो करते हैं सारे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें, वो जिसे कहते हैं ना, देखने की ज़रूरत है कि हम कैसे अपनी गेम बना सकते हैं, कैसे स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, जबकि इंडिया ऑलरेडी इतनी ज़्यादा स्पेस रखता है। मैंने इंडिया को बड़ा एडवांटेज जो आता है ना, वो आता है उनकी इकोनॉमी का। और इंडिया को बड़ा एडवांटेज ये आता है कि इंडिया कैन ऑफर देम सो मच। हम क्या ऑफर कर सकते हैं, ये जारी बात है, एक सवाल जो है दैट इज देयर। सो ये हमें भी देखना है इस चीज़ को। तो अब सारे का वो जिसे वो कहते हैं ना, एक बड़े पैमाने पे चीज़ पता चलेगी कैसे क्या होता है। ठीक है जी।
और हमें इस सारी चीज़ के अंदर वो जैसे कहेंगे ना, जो चीज़ सामने आएगी उससे पता चलेगा, वो है इलेक्शन के बाद सिचुएशन क्या होती है। इलेक्शन के बाद अभी तो ठीक है, सर को पता है ये है वो है, लेकिन इलेक्शन के बाद कौन हुकूमत बनाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, इंडिया का उसमें क्या रोल होगा, हम क्या कर पाएंगे, बांग्लादेश की आवाम किसे पिक करती है, क्या इंडिया इसी तरह की एक टफ लाइन रखता है उनके ऊपर। सो लॉट मोर टू सी, लेट्स सी। बट जयशंकर साहब का ढाका जाना इज इम्पॉर्टेंट।